हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस उनके होते हैं। और आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि टू इक्वल वेलोसिटीज़ हैव आ रिजल्टेंट इक्वल टू 3/2 टाइम। दो इक्वल वेलोसिटी है, जैसे हम उनको नेम दे लेते हैं। एक को नेम दे लिया हमने p और दूसरी वेलोसिटी को नेम दे लिया हमने q। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और उनकी लेकिन वैल्यू नहीं गिवन, तो उसे हम लेटर ले लेंगे x। दो डिफरेंट वेलोसिटी है जो कि आपस में इक्वल हैं और उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो, यहाँ कॉमा डाल देता हूँ, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वह इन वेलोसिटी का 3 टाइम है। कहने का मतलब अगर वेलोसिटी जो है वह x है तो उनका रिजल्टेंट 3/2 टाइम यानी कि 3/2x होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हम? वो फॉर्मूला हमारा है r इक्वल रूट में p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। एंगल निकालना है हमने इन दो वेलोसिटी के बीच में, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले में बच्चों हम वैल्यू फिल कर देंगे r यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, वो 3/2 टाइम है टू वेलोसिटी वेक्टर का, यानी कि 3/2x। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/2x। उसके बाद फॉर्मूलास में है p²। p की वैल्यू क्या है x और q की वैल्यू भी क्या है x है, तो p² प्लस q² में हम x² लिखेंगे क्योंकि ये दोनों जो वेलोसिटी हैं वे आपस में है इक्वल। प्लस उसके बाद 2pq, 2 तो फॉर्मूले में है, p और q दोनों आपस में इक्वल हैं जिन्हें हमने लेटर लिया हुआ है x.x। उसके बाद कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा हमने लिख दिया। तो इन्हें सोल्व करने के लिए बच्चों ये रूट का हटना ज़रूरी है, कभी वैल्यू आगे पीछे जाएंगी। तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से क्या होगा कि इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो रूट है नहीं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/4x स्क्वायर। क्लियर है आपको? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका किया जब स्क्वायर तो 3 3 का 9, 2 2 का 4 और x स्क्वायर, और इसका जब हम करेंगे स्क्वायर तो रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इसका स्क्वायर करने से रूट का साइन हट जाएगा, लेकिन अंदर वाली कैलकुलेशन तो होगी ना। ये 1x स्क्वायर है, ये भी क्या है 1x स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये 2x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर और कोस थीटा। तो जो ये वाला 2x स्क्वायर है ये तो चलो मल्टीपल में है, ये 2x स्क्वायर इधर आकर लेस हो सकता है, लेकिन हम लिखेंगे इसको इसी तरफ। 9/4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर बच्चों अगर हम करें लेस, ठीक है, ये चीज़ हम इधर लेकर आए हैं 9 के पास, ठीक है, और ये हम एक तरफ ही रखेंगे। अब इसका एलसीएम होगा तो 4, जब एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर, ये 4 2 का 8 x स्क्वायर और अपॉन में आ गया 4, 9 में से 8 गया तो ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 9 में से 8 गया 1x स्क्वायर अपॉन 4, और इधर क्या है, इधर है 2x स्क्वायर कोस थीटा। अब ये 2x स्क्वायर जब बच्चों उधर जाएगा, कोस थीटा इक्वल हो गया, ये x स्क्वायर 4 बचा था और ये 2x स्क्वायर उधर जाकर अपॉन में जब लग जाएगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया बच्चों कैंसिल, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, देखो ओनली x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 अभी है, 4 2 का 8, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/8। और ये 1/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब 1 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं
तो वैल्यू आ जाती है 0.1250। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई 0.1250। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें बुक के पीछे, फिजिक्स से बुक के पीछे टेबल गिवन होता है कोस थीटा का। तो यह कोसाइन का टेबल गिवन है, उसमें हमने क्या लोकेट करना है, 0.1250। तो अगर आप टेबल में ढूंढेंगे तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है 1253, जो कि इधर 48 के सामने है, और इस तरफ ये वैल्यू किसके सामने है, इस तरफ ये वैल्यू 82 के सामने है। तो 82 और 48 और एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तो थोड़ा सा पॉइंट इधर बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको वैल्यू थोड़ी सी कम चाहिए। इधर 1236 है, इधर 1253 है, 1253 है। तो हम इसको, तो इस वैल्यू को आप 82 के सामने और ऊपर से 48 के सामने, तो यह नियर अबाउट जो अमाउंट आ रही है थीटा की, वो हमने देखी थी 82 डिग्री और 48 मिनट। ये अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट इसका आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, जो कि है 82 डिग्री 48 मिनट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर। तो दो डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग, एक की वैल्यू है 3 मीटर और दूसरे के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 4 मीटर। तो जिन्हें हमने लेट P इक्वल टू 3 मीटर और Q इक्वल टू 4 मीटर लिख लिया। आगे लिखा है टू गेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, कि अगर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 7 मीटर चाहते हैं तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द एंगल इन दोनों वेक्टर P और Q के बीच में एंगल बताना कितना हो ताकि डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर मिले फर्स्ट पार्ट में, और कितना एंगल हो अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिले, और कितना एंगल होना चाहिए अगर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिले। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया कि रिजल्टेंट क्या है 7 मीटर, और जो दूसरी दो डिस्प्लेसमेंट है P और Q वाली, वह है कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब RPQ की वैल्यू फिल करते हैं। तो R की वैल्यू बच्चों फिल करेंगे 7, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 7 मीटर गिवन है रिजल्टेंट। P और Q क्या है, P 3 का स्क्वायर और Q मतलब 4 का स्क्वायर, और 2PQ मतलब 2 तो फॉर्मूले में है, P और Q है 3 और 4, और उसके बाद है कोस थीटा, और थीटा हमने निकालना है इसमें। तो कैलकुलेशन करने के लिए बोथ साइड क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, तभी रूट हटेगा, तभी वैल्यू आगे पीछे जाएंगी। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आएगा 49, ठीक है। बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हो जाता है कैंसिल। और अंदर की कैलकुलेशन की बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, इधर 2 3 का 6 और 6 4 का 24, साथ में है कोस थीटा। अब अगर ये वाला बच्चों 25 इधर आकर हम करते हैं लेस 49 में से, तो आ जाएगा 24। चलो मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। 49 में से अगर हम लेस करते हैं 25, तो इधर है कोस थीटा 24, तो इधर 24 आ जाएगा, और ये 24 उससे जब होगा डिवाइड, इनको लेस करने के बाद क्या है 24, और ये वाला 24 मल्टीपल में है उधर, तो इधर होगा, इधर आकर होगा डिवाइड। तो ये कटिंग करने के बाद वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इधर कटिंग करने के बाद 1 आ गई। और कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, जब थीटा की वैल्यू होती है 0। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया है। अब सेम कैलकुलेशन हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो क्या चेंज करना है, अगर हमें रिजल्टेंट 1 मीटर चाहिए, ठीक है, तो बच्चों ये सारे प्रोसेस दोबारा से रिपीट होंगे, केवल एक वैल्यू चेंज होगी, 7 की जगह पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे भी।
तो यहाँ पर बच्चों ये सेम वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने पहले से ही लिख दी ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये सेम वैल्यू है, फ़र्क कहाँ पर है, 7 था, यहाँ पर 1 है। अब बोथ साइड इसमें भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर तो बच्चों 1 का 1 ही रहेगा, और इधर कितना आ गया था, 3 3 का क्या होता है 9, 4 4 का क्या होता है 16, 9 और 16 कितने होते हैं 25, और उस तरफ है प्लस के बाद 2 3 का 6, 6 4 का 24, और इधर है कोस थीटा। ये 25 अगर इधर आकर होगा लेस 1 में से, तो आंसर आएगा -24। ठीक है, ये 25 बड़ा है, लेस हुआ -24, और ये 24 भी इसके कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इधर है कोस थीटा। और अब कोस थीटा जो है यह कटिंग के बाद किसके इक्वल हो जाएगा, जो कोस थीटा है बच्चों, जब इसकी कटिंग होगी तो वैल्यू आएगी -1। और कोस -1 कब होता है, कोस बच्चों -1 वैल्यू तब आती है जब थीटा हो 180 डिग्री। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सोल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कि अगर 5 रिजल्टेंट हो, तो स्टेटमेंट में पी और क्यू तो बच्चों फिक्स गिवन था, और इस बार रिजल्टेंट जो वेक्टर हमें गिवन है थर्ड पार्ट में वह 5 मीटर गिवन है। तो ये सभी वैल्यू मैंने फिल कर दी है। ये 5 ये तो चलो सेम ही रह रहा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी सेम था, थर्ड में भी सेम है, बस ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर बच्चों बोथ साइड हम स्क्वेयर करते हैं तो 5 5 का होगा 25, और जब इधर स्क्वेयर किया जाएगा तो इसका केवल रूट कैंसिल होगा। 3 3 का 9 होगा, 4 4 का 16, 9 और 16 25, इधर प्लस का साइन है, फिर 2 3 का 6, 2 3 का 6, 6 और 4, 6 4 का 24 कोस थीटा। अब ये 25 इधर आकर होगा लेस, तो क्या आ जाएगा 0। 25 में से 25 लेस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, और ये 24 जब इसके नीचे जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/24 करेंगे तो 0 ही आ जाएगी। तो कोस थीटा 0 कब होता है, कोस थीटा 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उस समय कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है 0। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल। दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, वह आपस में राइट एंगल पर एक्ट कर रही है। कहने का मतलब इस बार हमें थीटा गिवन है, P और Q, जो P वेक्टर होगा और जो Q वेक्टर होगा, इनके जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वह आपस में इक्वल है, लेकिन गिवन नहीं है तो इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस है, दोनों को x मान लिया। रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस एट राइट एंगल, और थीटा हमें बताया है राइट एंगल, कहने का मतलब 90 डिग्री। रिजल्टेंट की वैल्यू है बच्चों वह 1414 डाइन गिवन है, तो r की वैल्यू भी हमें गिवन है 1414 डाइन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल है, हो जाएगा सॉल्व जल्दी से। तो जो जो वैल्यू गिवन है हम इस फॉर्मूला में r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा और इसका होल रूट में फिल कर देते हैं। r हम फिल करेंगे 1414 इक्वल, और रूट में वैल्यू आएगी p और q दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला में है 2, p और q दोनों को इकट्ठा लिखना है, x मल्टीप्लाई x, और साथ में है कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 90 डिग्री, फिल कर दी हमने। और नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर 1414 इक्वल, तो रूट में बच्चों आ जाएगी वैल्यू, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस किया तो 2x स्क्वायर आ गया,
ये भी 2x² हो जाएगा, x को x से करेंगे x² और 2, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या है 2x²। कोस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर बच्चों यहाँ पर 0 आ गया, अगर यहाँ पर कोस 90 की जगह पर 0 आ गया तो ये वैल्यू भी 0 होगी। तो रूट में क्या बचेगा, अकेला ये वाला पोर्शन 2x², ये है 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब ही हो गया। अब x का तो रूट निकल आएगा आपको पता है, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, रूट अकेला 2 पर रहेगा, x बाहर आ गया क्योंकि ये x² था। ठीक है, अब रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर 2 का रूट निकाला जाए तो ये वैल्यू बनती है। अब ये वैल्यू जब इसके से होगी डिवाइड तो आ जाएगा 1414 अपॉन 0.1414। यहाँ पर कुछ पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर इसका पॉइंट हटाएं नीचे वाले का तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसे 1414। अगर ये वाला पॉइंट हटाना है तो उतनी 0 ऊपर लगानी पड़ेगी, 1000 क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 414। तो ये आपस में हो गए कैंसिल और x की वैल्यू आ जाती है 1000 डाइन। और यह किसकी वैल्यू है, यह वैल्यू है p और q की। तो यह हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल किए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।